हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो जारी रखता है हमारा डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली डोज आज के लिए, यानी 18 मई 2026 के लिए, दैट इज़ दी 18th ऑफ मई 2026 मंडे। सो इस नए हफ्ते का जो पहला ट्रेडिंग सेशन था, सो आज जो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट गिर के ही खुलेगा, तो अब मैं जस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं तो फ्राइडे को जो है, यानी शुक्रवार रात को, अमेरिकन मार्केट्स काफ़ी गिर के बंद हुए थे। डाउ जोन्स जो है वो 665 पॉइंट्स गिर के बंद हुआ था। बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए, मार्केट को एक तो फ्राइडे को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। ट्रम्प बाबू जो है वो चीन के दौरे में थे। दैट इज़ यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज इन चाइना विजिट। सो ही हैड अ ऑलमोस्ट 3 डे चाइना विजिट, बट द प्रॉब्लम इज़ उससे कोई आउटकम कुछ भी निकल के नहीं आया। सो उनमें माइनर एग्रीमेंट्स तो हुए, पर कहीं ना कहीं कोई मेजर ट्रेड एग्रीमेंट्स कुछ आगे नहीं बढ़ा। जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क था उसको बनाए रखने के लिए मोर और लेस अग्रीमेंट हुआ। सो बेसिकली दी नेट आउटकम वाज नथिंग। कुछ मेजर ईरान को लेके भी कोई मेजर आउटकम आया नहीं, क्लियर आउटकम कुछ भी नहीं आया। ट्रम्प बाबू ने ये तो बोल दिया कि हाँ, चीन जो है मान गया कि वो ईरान को और फर्दर कोई सपोर्ट नहीं करेगा, पर चीन की तरफ से इस चीज़ के लिए कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया। तो बेसिकली चीन ने एक साइलेंट डिनाइल कर दिया इस चीज़ को लेके। तो बेसिकली वो यही बोल रहे हैं, अभी ट्रम्प बाबू को तो जो बोलना है बोलने दो भाई, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। वो साइलेंटली वही बोल रहे हैं, बोल के उन्होंने नहीं बोला, पर समझ जाना चाहिए। सो उसके कारण बेसिकली क्या था, मार्केट में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी। कहीं ना कहीं चाइना विजिट को लेके ऐसा लग रहा था कि अमेरिकन मार्केट्स में थोड़ा सा एक बुलिश पोजीशंस बनाए गए हैं ऑन दी होप्स ऑफ मेजर आउटकम्स फ्रॉम द मीटिंग, की कहीं ना कहीं एक समिट मीटिंग बन के आए। बट अगेन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो अमेरिकन मार्केट्स फ्राइडे को तो डाउन थे, और उसके अलावा देखिए सुबह को जो यूएस फ्यूचर्स थे वो 400 पॉइंट नीचे थे। एशियन मार्केट्स भी वीक थे। सो ओवर द वीकेंड अगेन क्या हुआ कि ईरान जो है उसने गल्फ स्टेट्स पे फिर से अटैक कर दिया, यूएई पे अटैक्स किया, और उसके अलावा बोलते और भी जो बाकी गल्फ स्टेट्स हैं उनको भी टारगेट किया। सो प्रॉब्लम ये है कि अभी भी उनकी तरफ से अटैक जारी है, चाहे वो उनके मिलिट्री एसेट्स पे अटैक करना हो या चाहे उनके ऑयल एसेट्स पे अटैक करना। सो और अब तो न्यूक्लियर साइट्स को भी टारगेट किया जा रहा है। इनफैक्ट एज पर रिपोर्ट्स, यूएई, दैट इज संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के न्यूक्लियर फैसिलिटी तक को एक टारगेट किया गया। माने जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसको टारगेट किया गया। सो इसने अब टेंशन्स को और बढ़ा दिया है। इसके बावजूद कि परपोर्टेड सीज फायर चल रहा है, बट नॉनदलेस उसकी वायलेशन करते हुए, सो ये सब के कारण टेंशन तो बढ़ना ही था। और इसके अलावा शनिवार रात को ट्रम्प बाबू ने एक स्टेटमेंट दिया ईरान को धमकाते हुए कि सुई का जो कांटा है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। उनका जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट था, दैट द टाइम इज टिकिंग, दैट द क्लॉक इज टिकिंग फॉर ईरान। सो ईरान चुपचाप पीस डील पे आ जाए, टेबल पे आ जाए। सो अगेन अभी तक तो क्लियरली ईरान की तरफ से तो ऐसा कोई कमिटमेंट आया नहीं है। तो उसके कारण क्या था, टेंशन्स तो बढ़ने ही थे, जिसके कारण मार्केट गिर के खुला। इंडियन मार्केट्स भी क्या करते हैं, उनको गिर के ही खुलना था। सो गिफ्ट निफ्टी तो दिखाई रहा था कि निफ्टी जो है वो 200 पॉइंट्स के आसपास नीचे ही खुलेगा। ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ, 150 पॉइंट्स नीचे खुला और फिर नीचे गया। सो निफ्टी इनफैक्ट corrected 300 points at the low point. In fact, it hit a low of 23,317, और वहाँ से जैसे लगा ही कि एग्जॉशन आ गया, वहाँ से धीरे धीरे निफ्टी थोड़ा थोड़ा करके रिकवर किया। एक बार लग रहा था कि क्या पता जो बेयर्स है वो फिर से अटैक करेंगे। इनफैक्ट एक अटैक आया भी, अगर आप चार्ट्स में देखें तो एक बेयर अटैक आया भी, पर अगेन वो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से रिकवरी आ गई। सो बेसिकली क्या होता है, बैंक्स जो काफ़ी गिर के खुले थे उनमें थोड़ी रिकवरी आई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा नीचे था, पर वो नीचे ही रहा, बट प्राइवेट बैंक्स अच्छा ही रिकवर कर गए। HDFC बैंक ने तो बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। HDFC बैंक ओपनड मोर देन 1% लोअर, बट पूरा का पूरा रिकवर कर गया, ऑलमोस्ट 1.5% नीचे से रिकवर कर गया, बैक टू द ग्रीन। HDFC बैंक में शानदार रिकवरी आई, ICICI बैंक में भी अच्छी रिकवरी है। सो जो मेजर हैवी वेट्स थे उनमें अच्छी रिकवरी आई। उसके अलावा भारतीय एयरटेल बहुत अच्छा गेन किया था, आज 2% ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं निफ्टी को काफ़ी संभाला गया, और फिर धीरे धीरे जो IT स्टॉक्स में आज थोड़ी रिकवरी थी। सो करते कुराते जो है वो नेट आप देख लीजिए तो मार्केट जो है रिकवर करते हुए एकदम दोपहर आते आते हरे में आ गया एकदम।
तो दिस वाज अ रियल गुड रिकवरी। आज का रिकवरी देखा जाए तो कहीं ना कहीं एकदम साफ दिखता है कि इट वाज अ बाय ऑन डिप, माने डिप आया है तो सेलर कोई मेजर है नहीं, तो जो है थोड़ा थोड़ा करके लेते जाओ। और अगर आप आज के जो प्रोविजनल इंस्टीट्यूशनल फिगर्स है, चाहे एफ हो चाहे DIS हो, दोनों ही 2-2.5 हज़ार करोड़ के आसपास की उन्होंने नेट लेवाली की है। तो बेसिकली उन्होंने जो बाकी जो प्लेयर्स है जो जिन्होंने पैनिक सेलिंग किया उनकी तो काट ली अच्छे से। दोनों पैनिक में तो बेचे होंगे, चाहे वो PMS हो चाहे HNIs हो, और नेट नेट जो इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने तो चुपचाप माल ले लिया। सो यही है। पर इसके कारण देखिए टेक्निकली मार्केट थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है। अगर आप डेली चार्ट्स में देखें तो निफ्टी ने जो आज लो बनाया वो एक हायर लो है। निफ्टी का जो प्रीवियस लो था वो 23,250 के आसपास था, तो इसका मतलब इट इज़ अ हायर लो। इट मींस टेक्निकली निफ्टी फिर से थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया। और निफ्टी का जो क्लोजिंग था, हाँ क्लोजिंग बता दूँ, सो निफ्टी बेसिकली क्लोज्ड 6.5 पॉइंट्स अप, 6.5 पॉइंट्स बढ़ के 23,650 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 6.5 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 23,650। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 173 पॉइंट्स गिर के 53,537 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 173 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 53,537। सो बैंक निफ्टी तो अच्छे से रिकवर किया ही, नीचे से लगभग देखा जाए तो 800 पॉइंट्स रिकवर कर गया बैंक निफ्टी। और निफ्टी तो खैर ग्रीन में, हरे में ही बंद हुआ, तो कहीं ना कहीं एकदम नीचे के लेवल्स में लेवाली आ जा रही है। नो डाउट देखिए DI बाइंग सपोर्ट है, एंड FI बाइंग, नेट बाइंग वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइजिंग कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी हो सकता है सेलिंग एग्जॉशन आ गया हो। पर कहीं ना कहीं देखिए द कंसर्न स्टिल रिमेन। ब्रेंट क्रूड जो है वो अब $110 के ऊपर है, सस्टेन कर रहा है। उसके अलावा भारतीय रुपया जो है 96.20 के लेवल्स पे चल रहा है। दैट टू इज़ अ मेजर कंसर्न। तो जब तक ये सब जो जिसको बोलते हैं ना कंसर्न्स बने रहेंगे, तब तक देखिए FI सेलिंग का डर बार बार मार्केट को सताते ही रहेगा। और मुझे ये डर है कि मार्केट यहाँ से अगर और ऊपर जाएगा, जो कि कल जा सकता है बिकॉज ऑफ गिफ्ट निफ्टी जो कि ऊपर है लगभग 80 पॉइंट्स, तो प्रॉब्लम ये है कि अगेन 23,800 के ऊपर जाएगा निफ्टी, तो वहाँ पे लेवाली बंद हो जाती है, DIs की तरफ से बाइंग बंद हो जाता है, FIs की तरफ से सेलिंग आ सकता है। सो कहीं ना कहीं वही सेम प्रॉब्लम, वही खेला होते रहेगा बार बार। निफ्टी जो है ट्रैप्ड रहेगा, 23,800 या 900 तक जाएगा, फुस हो जाएगा और फिर वापस नीचे जाने को बोलेगा, तो वही खेल चलता रहेगा। निफ्टी विल रिमेन ट्रैप्ड। और प्रॉब्लम ये होगा कि अब ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। पर ठीक है, मार्केट जो करे वही सही है, बिकॉज मार्केट को आप क्वेश्चन कर सकते हो पर मार्केट से आप लड़ नहीं सकते। जो आउटकम है वो फाइनल आउटकम है। सो यही है मार्केट का। निफ्टी जो है वो अभी थोड़ा फंसा हुआ ही रहेगा लार्जली, नो डाउट। कल में भी बढ़ के खुल सकता है, पर कितना सस्टेन करे कल की भी तेज़ी, इट इज़ डाउटफुल। लेट्स सी, वो तो कितना वो तो होने पर ही पता चलेगा। बट जैसा कि मैंने बोला कि कंसर्न स्टिल रिमेन, उसके कारण अपसाइड जो है वो लिमिटेड रहेगा। मुझे जहाँ तक लगता है ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी जो है 24,000 तक जा सकता है, पर अगेन वहाँ पे जाते जाते फुस हो जाता है। सरप्राइजिंगली जैसे अगर स्टॉक्स की बात करें तो भारतीय एयरटेल तो आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑलमोस्ट 1980 के बहुत पास आ गया है, 1980 रुपीज़ के लेवल पे। सो ये स्टॉक पर प्रॉब्लम ये है कि 2000 से लेके 2050 का इसका बहुत बड़ा कंजेशन जोन है। वहाँ पे जाते ही मुझे लगता है इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकती है स्टॉक पे। तो जो मीडियम टर्म ट्रेडर्स है, अगर ऐसे टेलीकॉम स्टॉक्स में उनके एक्सपोजर है तो उनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। वो एक मेजर सप्लाई जोन है, वहाँ से हो सकता है घूम जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा बैंक्स में भी देखिए वो यहाँ से चल तो जाते हैं, पर जैसे ही बैंक निफ्टी अगर आप देखें 54,500 के आसपास आता है तो वहाँ पे भी अगेन वही सेलिंग प्रेशर आ जाता है। सो उसी रेंज में घूम फिर के स्टॉक्स घूम रहे हैं, चुनिंदा शेयर अपना अपना काम कर रहे हैं। HUL को देख लीजिए, ये स्टॉक जैसे 2300 रुपये के आसपास आता है इसका तो सारा तेल ही निकल जाता है, तो कितना ही कुकिंग ऑयल बेच ले पर इसका शेयर जो है वो 2300 रुपये के ऊपर चल ही नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में देखिए कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है। सो वो सब जब तक ठीक से लिमिटेशंस चीर नहीं पाएंगे तब तक मार्केट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहेगा। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स तो थोड़े से फिर बढ़ ही गए हैं। उसके अलावा ईरान को तो धमकी दिया ही जा रहा है बार बार कि चुपचाप आ जाओ टेबल पे और चुपचाप मान लो, नहीं तो। और ये कहीं ना कहीं अब इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स का ही एक रिपोर्ट है कि अमेरिका और इसराइल दोनों मिलके ईरान पर फिर से मिलिट्री हमला कर सकते हैं अगर ईरान
और उनके मुताबिक हो सकता है इस हफ्ता ही कर सकते हैं। सो अगेन दिस विल रिमेन अ टिकिंग, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ टाइम बॉम्ब, कभी भी हमला शुरू हो सकता है। बिकॉज ईरान अभी तक तो जो लग रहा है कि वो मानने तैयार नहीं है, वो सरेंडर नहीं करेगा। बेसिकली उनका यही मानना है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स अगर सरेंडर कर देते तो ये सबसे बड़ा सरेंडर होगा। वही बात है, ईरान अभी तक तो नहीं लग रहा है, बट लेट्स होप कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम आ जाए, दोनों पार्टीज़ कुछ ना कुछ अग्रीमेंट कर ले जिससे कि पीस को एक चांस मिले। सो वी हैव हैड इनफ ऑफ वॉर। सो ये प्रॉब्लम है। आज अगर आप मिड कैप्स देखें तो वो मामूली से गिरावट के साथ बंद हुए, पर स्मॉल कैप्स जो है वो लगभग 1.25% नीचे थे। कहीं ना कहीं स्मॉल कैप्स में देखिए बहुत प्रेशर है, बिकॉज अब अर्निंग सीजन खत्म होने को आ गए। चौथी तिमाही के जो अर्निंग्स धीरे धीरे काफ़ी कंपनीज के तो आ ही चुके हैं। सो उसमें अगर आप देखें तो पोस्ट अर्निंग सेलिंग प्रेशर अभी भी जारी है। स्मॉल कैप्स में तो और ज़्यादा हो रहा है। सो उसके कारण अभी स्मॉल कैप्स मुझे लगता है थोड़े प्रेशर में रहेंगे। जो मेन मार्केट है वो अगर बढ़ते भी रहेगा, पर स्मॉल कैप्स विल रिमेन अंडर प्रेशर। क्यों? क्योंकि अर्निंग्स सीजन से मोस्टली डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगा है, एक्साइटमेंट तो कुछ भी नहीं मिला है, बिकॉज इट वॉज लार्जली एक्सपेक्टेड ऐसा ही होगा। इवन बहुत सारी कंपनी से जो बहुत आस थी उन्होंने भी थोड़े डिसअपॉइंट ही किए हैं। सो वही प्रॉब्लम है, स्मॉल कैप्स में अभी भी मुझे लगता है थोड़ा सा अभी यहाँ से और डाउन साइड प्रेशर रहेगा ही रहेगा। सो यही था मार्केट का जो लेखा जोखा। जैसा कि मैंने कहा कल के गिफ्ट निफ्टी ऊपर तो खुलेगा, पर अगेन जो निफ्टी जो है 23,800 के ऊपर बहुत स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। 23,800 से लेकर 900 का जो एक सप्लाई जोन है, कंजेशन जोन है, इसको पार कर पाना इतना आसान नहीं रहेगा। इसको पार कर भी जाता है तो अगेन 24,000 के लेवल्स पे निफ्टी को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। और उसके अलावा तो देखिए अमेरिका और ईरान का जो चल रहा है उसको बोलते हैं ना, उसकी तलवार तो अभी भी लटक रही है बाजार में। सो यही प्रॉब्लम है, ये मार्केट अभी थोड़ा जूझते रहेगा, तो लोगों को भी साथ में जूझते रहना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स को थोड़ा सतर्क रहना है, पर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए ठीक है, अच्छा है। अगर आप SIP बायर है तो चुपचाप SIP हर महीना आपका आते रहेगा, तो एवरेज आउट हुए जा रहा है। देखिए आपको अभी लगेगा कि इसका क्या फ़ायदा है सब करके, पर बात ये है ना, जब मार्केट परफॉर्म नहीं करता है तो नहीं करता है, पर जब परफॉर्म करना शुरू करता है तो वो कई सालों का कसर एक बार में निकाल देता है। सो ये भी आप याद रखिए। ऐसा हो सकता है कि कई सालों तक निफ्टी रिटर्न न दे, पर जब निफ्टी फिर से उससे बाहर आएगा, उस बोलते हैं ना उस टर्बुलेंस से बाहर आएगा, तो हो सकता है 3 या 5 साल की रिटर्न जितनी एक साथ में एक से या 2 साल में दे दे। सो जब निफ्टी हो सकता है बढ़ेगा तो 50% और धीरे धीरे 100% तक बढ़ जाए, क्या पता। सो आपके कई सालों के जो बोलते हैं ना गिले शिकवे एक बार में दूर कर देगा। सो मार्केट ऐसा बिहेव करता है, पहले भी बिहेव करता आया है, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और ख़ास करके जो ऐसे इन्वेस्टर्स है जो टाइम वाइज बाइंग करते हैं, टाइम वाइज इन्वेस्टिंग करते हैं, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, उनको कभी हताश नहीं होना चाहिए। दे शुड बिलीव इन द इंडिया स्टोरी, एंड द इंडिया स्टोरी इज़ वर्थ बिलीविंग इन। सो यही बस मेरा कहना है। सो आज का हमारा डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो या सेक्टर स्पेसिफिक जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। विल गेट बैक टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। एंड अगर आपको कुछ सजेशंस देना हो, फीडबैक देना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स, योर सजेशंस आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।